नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम देखें तो ये स्मॉल फिंगर्स है और एज़ कम्पेयर टू हथेली, जब स्मॉल फिंगर्स होती हैं तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होता है। यदि हम अंगूठे को भी देखें तो ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये लॉजिकल रीजनिंग या तर्क शक्ति का, जो कि काफ़ी कम नज़र आ रही है। जब भी ये डिसीजन लें तो लॉजिकल थिंकिंग को ज़रूर साथ में रख कर के ही डिसीजन लें, नहीं तो ऐसे डिसीजंस कभी गलत होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, इनके अंगूठे में पीछे की तरफ कर्वेचर उतना नहीं है। एक फ्लेक्सिबिलिटी का आप स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि आप अपने डिसीजंस को एनालाइज करके दोबारा से आगे बढ़ सकें। अंगूठा जिस प्रकार से नज़र में आ रहा है तो इसमें एक जिद भी नज़र आ रही है। यदि हम देखें तो ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग, और यहाँ से जो है काफ़ी उभार है, एक हेलमेट टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है अंगूठे के ऊपर। ऐसे में इंसान वित्तीय समस्याओं से डील कर रहे होते हैं, चाहे तो इनका पैसा मार्केट में फंसा होता है या मार्केट से उधार होता है। इस केस में इनका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी जो गुरु की फिंगर है उसका झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान के जीवन में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर जिस प्रकार से शेप लिए हुए है, पैसे की ललक काफ़ी इंक्रीज होती है। लिटिल फिंगर की ऊंचाई बिल्कुल राइट लेवल पर है, तो जो इनके कम्युनिकेशन से रहते होंगे वो बिल्कुल स्पष्ट रहते होंगे, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो। देखिए, हमारे जो फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं ये हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति बताते हैं, और इनके काफ़ी अच्छे मूसलाकार शेप के जो है फैलेंजेस हैं। तो ऐसे में जब राउंड शेप रहती है ऊपर से, तो इंसान जो भी डिसीजन लेता है उसके बाद खलबली नहीं रहती है दिमाग में। अंगूठे के ऊपर इस प्रकार की लाइंस, ये इनकी चिंता रेखाएं हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मनी। ये यहाँ पर साफ तौर पे नज़र में आ रहा है। सेकंड फैलेंजेस जो हैं हमारे, ये दिखाते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके जो आप न्यू लर्निंग करते हैं अपने बिजनेस को, अगर जो आप न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। सूर्य उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप किस प्रकार से जो आप ब्रेन में सोचते हैं उसे एक्चुअल वैल्यू में या पैसे में किस प्रकार कन्वर्ट कर पाते हैं, किस प्रकार से उस बिजनेस को लेके आ पाते हैं, यानी आपकी मेहनत का एरिया ये दिखाता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है किस प्रकार से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारे बॉडीली एनर्जीज को डिपिक्ट करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार की रेखाएं इनके हर फैलेंज के ऊपर नज़र में आती हैं। ये इनको फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं, जैसे भी ग्रुप में बैठे होंगे वैसे ये बात कर सकते हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिनसे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। तो ये जुपिटर की फिंगर है इनकी, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे चौड़ाई लिए हुए फिंगर है और एक सशक्त फिंगर लग रही है। तो ऐसे में इनकी जो बौद्धिक क्षमताएं होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी, और ये अगर एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस पाएंगे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वर्क। आइए माउंट्स की स्टडी कर लेते हैं। जब इस प्रकार से शनि की फिंगर का टिल्ट थोड़ा सा जुपिटर की फिंगर की तरफ हो, तो ऐसे में इंसान बैठ के कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है, फील्ड वर्क उतना ज़्यादा नहीं करना पसंद करता। इस प्रकार का जब आप गैप देखते हैं इन दो फिंगर्स के बीच में, शनि की फिंगर और सूर्य की फिंगर के बीच में, ऐसे में पिता से मतभेद और बड़े भाई से मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता तुल्य माना जाता है। इस प्रकार की जब फिंगर हो तो जो अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है एंसेस्ट्रल या कुछ भी इनहेरिट आप करते हैं, उसमें आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है या वो प्रॉपर्टी भी क्लियर नहीं होती है। यदि हम ध्यान से देखें तो ये छिद्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो फर्स्ट 25 ईयर्स, ये 50 ईयर्स, ये ज़्यादा पैसा अपने हाथ में रोक नहीं पाते हैं। या तो वो प्रॉपर्टी खरीदने में लग जाएगा या री इन्वेस्ट हो जाएगा या बच्चों पे लग जाएगा, घर पे लग जाएगा, लेकिन हाथ में जो कैश फ्लो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती है इस प्रकार के छिद्र से। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इनके माउंट्स हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जुपिटर माउंट की। ये जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर काफ़ी सारे साइंस हैं। इस प्रकार की रेखाएं, ये ग्रोथ की रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं इधर से शनि स्थान को देखें, यानी संतान का सुख रहता है इंसान को और संतान भी अच्छी रहती है।
इस प्रकार की रेखाएं अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं और बाद में इनकम रेखाएं भी ये कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी मल्टीपल सोर्सेज से जब इंसान को इनकम आती है वो यहाँ से देखी जा सकती है। ये माउंट इनका काफ़ी दबा हुआ माउंट है। जितना इनका वीनस का माउंट उभरा हुआ है, देखिए व्यापार के लिए ये माउंट का भी उभरा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सोशल सर्कल वीक हो जाता है। ऑल्दो सोशल सर्कल इनका बड़ा रहेगा लेकिन वो वीक होगा, इंटरनली उतना सोशली बाइंडिंग नहीं होगी। ऐसे में आइए देखते हैं शनि के माउंट को। ये इनका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट जिस प्रकार से है वो काफ़ी मेहनत करवाने वाला ये माउंट है। जिस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, ये यहाँ से काफ़ी उभार है जो कि आलस प्रदान करता है। इंसान काफ़ी आलसी हो जाते हैं। दूसरा हम देख पा रहे हैं इस प्रकार का एक गर्डल का फॉर्मेशन है। ये हाफ फॉर्म्ड गर्डल है। जब हाफ फॉर्म गर्डल होता है, देखिए जैसे मैंने बताया पहले आपको कि सूर्य की रेखाएं, सूर्य की एनर्जी जब यहाँ पड़ती है तो इस प्रकार से इसे ब्लॉक मिल जाता है, तो संघर्ष बढ़ जाता है इनिशियल जीवन में आपके। ये देखिए मिडिल एज तक ये संघर्ष, यानी जैसे 30-35 साल तक काफ़ी संघर्ष किया हुआ इन्होंने, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। यदि हम दूर से देखें तो यहाँ पर ये वी का भी साइन नज़र आता है। यदि हम इसे वी कंसिडर कर लें तो ऐसे में व्यक्ति किसी भी तरह से पैसा अर्न करना चाहता है, वो चाहे जैसे मर्जी आए, वो भावना भी यहाँ पर आ जाती है। दूसरा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस। ये क्रॉस आपके लेटर स्टेजेस में थोड़ा सा आपको शारीरिक कष्ट देगा। इसमें कई चीज़ें देखी जा सकती हैं लोअर लिम्स को लेकर के, लोअर बॉडी को। कई बार बॉडी में पैरालिसिस तक की सिचुएशंस देखी जाती हैं जब इस प्रकार का क्रॉस मिलता है। ये ओल्ड एज में लिखा हुआ है, इस प्रकार की ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर जब क्रॉसेस होते हैं तो इनकम में लॉसेस होते हैं, एकदम से कई लॉस होते हैं, पैसा आने में दिक्कत होती है कई जगह से, ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाता है। ऐसे लोगों को वाहन भी आराम से ही चलाना चाहिए, ये दुर्घटनाएं भी दिखाता है। लोअर बॉडी से रिलेटेड रोग और समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, इस टाइप की चीज़ें बढ़ जाती हैं। आइए आगे देखते हैं सूर्य स्थान को। ये सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर ये रेखा है, इस प्रकार से रेखा आपकी चलती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका नाम और रुतबा भी बढ़ता चला जाएगा। ये इस प्रकार की चीज़ दिखा रही है, लेकिन इस पर इस प्रकार की रेखाएं क्रॉस कर रही हैं। एक रेखा और यहाँ से निकल रही है, सिस्टर लाइन जिसे कह सकते हैं हम, और इस प्रकार से है। एक रेखा ये, एक ये, एक ये, इस प्रकार की रेखाएं हम देख पा रहे हैं सूर्य स्थान के ऊपर। ये आपके काम का विस्तार दिखाती हैं। जब इस प्रकार से ब्लॉक्स फॉर्मेशन होती है तो इंसान का जो काम रहता है वह काफ़ी दूर दूर की जगहों से काम रहता है, दूर के देशों से, दूर के प्रदेशों से इस प्रकार से काम देखा जा सकता है। यानी इंटरनेशनल काम भी देखा जा सकता है जब इस प्रकार की रेखाएं हों। दूर के क्लाइंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, वहाँ से आपको पैसे आते हैं। इस रेखा को हम एक तरह से और एनालाइज करेंगे। एक ये इनकी रेखा है, इनकी विद्या रेखा। इस रेखा का मतलब है कि आप अपने काम में पारंगत हैं। जो भी आप काम करते हैं उसकी निटी ग्रिटीज आपको मालूम है, छोटे से छोटा पॉइंट आपको मालूम है। इस रेखा को हम एक बार दोबारा से एनालाइज करते हैं। ये देखिए एक वी का फॉर्मेशन यहाँ होता है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक वी फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, एक वी का फॉर्मेशन ये हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, इसका वी के फॉर्मेशंस हैं ये। जब इंसान के वी के फॉर्मेशंस यहाँ होते हैं तो इंसान अपने घर में भी काफ़ी उलझा हुआ होता है घर की सिचुएशन से, और जब यहाँ पर वी के फॉर्मेशंस होते हैं तो प्रोफेशनली भी उलझ जाता है, तो फोकस उतना नहीं बन पाता। ऊपर से अगर आप लोन ले लें कभी गलती से, ये रेखाएं आपको काट रही हैं। आप चाहे जितने मर्जी अमीर हों, आप बिल्कुल दरिद्र हो जाएंगे अगर आपने लोन ले लिया। इस प्रकार की ये चीज़ें दिखाता है। ऑल्दो आपने लोन नहीं लिया हुआ, ये एक अच्छी बात है। मार्केट से पैसा लेना ही है, देना नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, शनि की रेखाएं इस प्रकार से जब मिल कर के ऊपर तक पहुंच जाती हैं, एंड तक, ये एंड तक पहुंच गई। जब ऊपर ये टच कर जाती हैं आपके फिंगर को, तो ये कहीं ना कहीं वेल्थ का लॉस करवाती हैं।
यानी जैसे जो आपने पैसा लेना है हो सकता है कि वो वापस ना भी आए। तो इस प्रकार की भी चीज़ें ये दिखाती है, लॉस ऑफ वेल्थ दिखा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं मरकरी माउंट की तरफ। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट में देखिए यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, ओवरऑल उभार में माउंट है, लेकिन एक बैठा हुआ माउंट है, एक सम माउंट है, ये पूरा उभार में नहीं है। ये बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माउंट है मरकरी का और जुपिटर का। काफ़ी इम्पोर्टेंट माउंट होते हैं अलॉन्ग विद वीनस। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, आपको बिजनेस के शार्प स्किल्स देती हैं और आपको एक पक्का बिजनेसमैन बनाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको सेवा भावी भी बनाती हैं, माता पिता के प्रति प्रेम भी दिखाती हैं। आइए देखते हैं इनका मार्स का माउंट क्या कहता है। देखिए मार्स के माउंट पे इस प्रकार से इनका माउंट है, इस प्रकार से क्रॉसेस बनते हैं। तो ये ब्लड वर्क ज़रूर दिखाता है। इंसान अपने जीवन काल में ऑपरेशंस के थ्रू ज़रूर गुजरेगा, ज़रूर गुजरता है और कहीं ना कहीं ब्लड का काम दिखाता है। ऐसा ब्लड वर्क लड़ाइयों में भी होता है, ये भी देखा जा सकता है। मुझे इस जो यहाँ पर जो एक ये धब्बा सा दिखाई दे रहा है, इनकेस ये तिल है या उभरता हुआ उस टाइप का काला निशान आ रहा है, तो आप अपने दुश्मनों से भी सावधान रहिएगा। ओवरऑल काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है। कर्वेचर माउंट का बहुत अच्छा है और उभार अच्छा है, तो बॉडी में एनर्जी भरता हुआ माउंट है। ये देता है आपको आत्मिक साहस। ये जितना भी आप क्रिस क्रॉस इस एरिया पर देख रहे हैं, ये सब आपके कंपटीशन और राइवल हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं। जब आप अंगूठे को यहाँ पर मोड़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गुबार बन जाता है और इस माउंट और इस माउंट के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। तो ये जो गुबार रहता है यहाँ पर, वो आपका गुस्सा है और आक्रोश है, यानी एंगर एंड एग्रेशन। इस चीज़ से आप ज़रूर बचें। आइए देखते हैं चंद्र स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का स्थान है। यहाँ से देखिए काफ़ी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हुई हैं। जो भी इनकम आपको आएगी, आपको विदेश से ही आएगी। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाता है। विदेशों में ट्रैवल भी करवाता है इस प्रकार का माउंट, जब इधर से इतना बड़ा उभार हो और इधर से इतना हो। इस प्रकार का माउंट मून का बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी इंसान को देता है। इस हद तक क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस देता है, अगर वो पॉजिटिवली ना यूज़ हों और नेगेटिवली यूज़ हों तो कुछ भी इन्हें दिखाई दे सकता है। आप इस क्रिएटिविटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये माउंट आपके रोज़गार से रिलेटेड है। मुझे यहाँ पर एक हल्का सा डेंट की फॉर्मेशन है, यानी इधर से उभार है तो इधर एक बीच में हल्का सा गड्ढा महसूस हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, वाटर बॉडीज से थोड़ा सा बच के रहें, और कमर से नीचे के रोग आने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये आपका वीनस का माउंट है। काफ़ी बड़ा और अच्छा माउंट है, आपको सारी लग्जरीज देता हुआ माउंट लग रहा है। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर से नीचे को आ रही हैं, ये आपकी सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं जो आप अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की ये रेखाएं हैं और पूरा ऐश्वर्य देता हुआ ये माउंट है। इस माउंट पर दो जगह पर, एक ये और एक ये, दो जगह पर डेंट है। ऐसे में परिवार में एक या दो लोग आपके पास ऐसे ज़रूर रहते हैं जिनसे आपके मतभेद होते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो। आइए एनालिसिस करते हैं अब आपकी रेखाओं का। ये हम आपकी हार्ट लाइन देखते हैं। ये इनिशियल कुछ इन्फेचुएशन वगैरह कभी रहते हैं, ये वो है। हार्ट के कर्वेचर काफ़ी अच्छा है, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये इमोशनल इंसान की पहचान है, इस प्रकार का कर्वेचर लेना। ये गर्डल ऑफ वीनस की भी लाइन है इनके पास, तो हार्ट लाइन के ऊपर एक और मिनी हार्ट लाइन, तो इनको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाती है। जब खुश होंगे तो बहुत खुश होंगे और गम आएगा तो काफ़ी निराश हो जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाती है। हार्ट लाइन से नीचे उतरने वाली रेखाएं, जहाँ भी आपने पैसा दिया है वहाँ से वापस नहीं आता है, ये डिपिक्ट करती हैं। या जैसे आपने बताया कि कोई काम किया हुआ है, वहाँ से पैसा आना है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्डल भी फॉर्म्ड है।
काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप लगेगा आपका। यदि हम देखें शनि के नीचे इस प्रकार से जा कर के काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है, तो ऐसे में डेंटल प्रॉब्लम्स होने की भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं इंसान को। जब सूर्य के नीचे इस प्रकार से डबल होकर के एक छोटा सा यव टाइप्स बन जाए और ये डार्कनेस आ जाए, तो इंसान को अपने हार्ट का ज़रूर हेल्थ का ख्याल रखें और आइज़ का ख्याल रखें आप। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आइए बढ़ते हैं ब्रेन लाइन की तरफ। ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये लहर खाती हुई चलती है और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। देखिए इनिशियली काफ़ी स्ट्रेस रहा है आपको, ये यहाँ से महसूस होता है 20-21 साल के आसपास से, और तकरीबन ये मिडिल एज तक का स्ट्रेस है, यानी 30 साल तक का ये स्ट्रेस आप देख पा रहे हैं। 30 से 35 वर्ष तक काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी स्ट्रगल देखा है। जो आपकी माइंड लाइन है वो देख रही है चंद्र स्थान को, और आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र स्थान से ही उदय होती है। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए आगे बढ़ने के लिए, और बहुत पॉजिटिवली इसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। ये फेट लाइन देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, फेट लाइन के एंड में इस प्रकार से ये एंड हुआ। आप यहाँ पे स्टार्टिंग कह सकते हैं, एंड कह सकते हैं, ये बंद है फेट लाइन नीचे से। ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार के आपको 2 पैर नज़र में आएंगे, ध्यान से देखिएगा आप। और दूसरे हाथ में आपके इससे ज़्यादा क्लियर है ये चीज़, ये 2 पैर हैं और ये बंद है। इसे काग रेखा कहते हैं। इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ। ये रेखा आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है, इस प्रकार से बढ़ते हैं आप लाइफ में। ये लहराती हुई जा रही है, यानी आप काफ़ी काम, काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हुए आगे बढ़ते हैं और आस्ते आस्ते निकलते हुए अपने जो करंट बिजनेस है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपका 40वां साल आता है जब ये रेखा इस तरह टच करती है। उससे पहले काफ़ी लहरा के चली है रेखा, काफ़ी सारी रेखाएं इसे सपोर्ट करती हैं। ये आपकी बिज़नेस की लाइन है जिस पर के जाकर के ये आपकी यात्रा रेखाएं भी मिलती हैं। तो आपने यात्राएं भी की, बिज़नेस भी किया, इंक्रीज़ किया वहाँ से बिज़नेस को, काफ़ी टफ टाइम भी देखा, अननोन लोगों से सपोर्ट मिला। विवाह के बाद ऐसे लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं, यानी 30-35 साल की उम्र के बाद ज़्यादा ग्रो करते हैं, 31 साल की उम्र के बाद। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। या फिर संतान उत्पत्ति के बाद इंसान ज़्यादा ग्रो करता है, उसका साइन इनके अंगूठे पर यहाँ पर ये नज़र में आ रहा है। ये साइन संतान उत्पत्ति के बाद के हैं, लेकिन ऐसे में इंसान बातूनी भी काफ़ी हो जाता है, बोलने का काफ़ी शौक होता है, अननेसेसरीली भी ज़्यादा बोलते हैं। जब आप यहाँ पर 40 पर पहुँच जाते हैं तो 40 पर भी कई लाइंस 40 पर आते आते भी, यानी 35-36 की एज के आसपास से 36, 37, 38, 39, 40, यहाँ तक 40 तक जब आप पहुँचते हैं तो काफ़ी सारी रेखाएं और चैलेंजेस आप देख चुके होते हैं। 40 से निकल के अब आप हैं 44 पर, यानी 1, 2, 3, 4, ये एरिया आपका 44 का है। बीच में ये कोई ना कोई रेखा आती है, आपको डिस्टर्ब करती है 40s में। 44 पर अब आप यहाँ पर हैं इस टाइम। यहाँ से एक रेखा ये ऊपर जा रही है, यहाँ से एक रेखा ये जा रही है, यानी पैरेलल आपके 2 इनकम्स कहीं ना कहीं से इनकम स्ट्रीम्स चल रहे हैं। जो भी इस साइड की रेखा रहेगी आपके लेफ्ट हैंड साइड की, वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और ज़्यादा आपको प्रॉफिट देती हुई नज़र में आएगी। इस प्रकार से आगे बढ़ती है और ये आपकी एज आती है यहाँ पर 60 की। 60 और 40 के बीच में अगर हम लगाएं, ये एक रेखा आती है 50 की, जो कि इसे वो डिवाइड करती है 50 में। इस प्रकार की रेखा मनी लॉस दिखाती है 50 की एज में। कहीं ना कहीं इंसान या तो इन्वेस्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी भी ले सकता है, ऐसी भी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये जिस एरिया में है वो ये चीज़ भी दर्शाता है। यहाँ एक्सपेंसेस भी करवा सकता है। इधर इस प्रकार से एक फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी की भी परचेज यहाँ पर देखी जा सकती है 50 के आसपास। आइए देखते हैं लाइफ के हिसाब से कैसे चलती है। 20 साल आपके यहाँ होते हैं। देखिए 20 से भी पहले देखिए काफ़ी संघर्ष रहा है, ये संघर्ष दिखाता है। पीछे से रेखा आती है, लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करती है। आगे माइंड लाइन पे जाती है तो माइंड को कितना डिस्टर्बेंस मिलता है, और आगे जाएगी हार्ट को भी डिस्टर्ब करेगी। अगर इनकम की रेखा को इधर काटेगी तो इसको भी डिस्टर्ब करेगी। ये सारी डिस्टर्बेंसेस हैं। तो ये 20-21 साल
ये देखिए रेखा काट रही है, ब्रेन के ऊपर भी आ रहा है स्ट्रेस, ऊपर जा रहा है, इधर भी हार्ट पे भी स्ट्रेस है, ब्रेन पे भी है। ये इनकम की रेखा को काटता है तो इनकम पर भी स्ट्रेस आता है। ये इनकम की रेखा भी कट रही है तो इनकम को भी स्ट्रेस देती है। ये रेखा स्ट्रेस देती हुई है। ये 20 साल से लेके 30 साल ये आ जाते हैं। ये 26-27 साल में कितना स्ट्रेस है। तो ये अब स्ट्रेस देखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। देखिए बीच बीच में ये ट्रायंगल भी बनते रहे हैं और ये स्ट्रेस की रेखाएं भी रही हैं। तो ये 27-28 साल स्ट्रेस, फिर ये 28-29 में स्ट्रेस, ये 30 में स्ट्रेस। इस प्रकार से आप स्ट्रेस भी देखते रहें और ग्रोथ भी लेते रहें। ये ग्रोथ की रेखाएं हैं। साथ के साथ ये 32-33 साल तक मैं ये समझता हूँ आपने काफ़ी स्ट्रेस देखा है और ये इनकम पर भी आया है, एक्सपेंडिचर्स भी आए हैं, ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। उसके बाद आपका ये स्ट्रेस ख़त्म हुआ और एक अच्छी लाइफ शुरू हो गई तकरीबन 34 साल के आसपास से। ये मेजर आपकी रेखा अपॉर्चुनिटी की। फिर आपकी रेखा ये 35-36 साल में, ये 37 साल में, फिर 38, ये 39 ईयर्स में, फिर ये 41 ईयर में। इस प्रकार से फिर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया है, कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। फिर ये 43 के आसपास है, 44, 45, 46, 47 पे अब आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे 47 पे, जो कि दिशा और दशा दोनों बदलने वाली रहेगी। 47 पर ही लाइफ आपकी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। या तो आप बाहर को सेटल होते हैं कहीं, उस टाइप से देखते हैं कि दूर कहीं सेटल होना है घर से, और एक ध्यान आपका अपने घर की तरफ रहता है। तो लाइफ आपकी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। यहाँ पर यदि आप दूर जाते हैं तो फेट आपका साथ देता है, आप और पैसे कमाते हैं। इस प्रकार की चीज़ नज़र में आ रही है। ऑल्दो ये लाइफ लाइन इस प्रकार से आकर के फेट लाइन को मिल जाती है। ये आपकी लाइफ लाइन चल रही है। तो जब फेट लाइन को लाइफ लाइन मिल रही है तो मतलब व्यापार के तरफ आप जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ये चीज़ नज़र में आ रही है। और इंसान कई बार बाहर भी सेटल होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप घर को ही आएंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेट स्थान इधर ही आ रहा है। लाइफ आपकी ज़रूर यहाँ पर डिवाइड होगी 47 पर। आप जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी साथ में एक रेखा आएगी और ये आपको बताएगी कि आपने दो जगह पर डिवाइड होना है। आप उस टाइम पर डिसीजन लेंगे कि मैंने कहाँ जाना है। देखिए 50 पर एक इस प्रकार की रेखा नीचे गिरती हुई है, तो कहीं ना कहीं घर पे लॉस भी रहेगा कुछ ना कुछ। बाकी आपको जीआई ट्रबल्स भी काफ़ी रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की टूटी हुई रेखाएं हैं। जीआई ट्रबल्स रहने की दिक्कत काफ़ी रहेगी। अब आ जाते हैं हम काग रेखा पर। मैंने दूसरे हाथ में देखा, उसमें काफ़ी क्लियर है। इसमें उतनी क्लियर आपको वैसे नज़र नहीं आएगी, लेकिन है स्वरूप इसका वही है। इस प्रकार से बना हुआ स्वरूप है। तो ये यहाँ से बंद भी है। जब इस प्रकार की रेखा हो तो आप काफ़ी वेल्थ देखिए जमा करते हैं, लेकिन वो एंड में आकर के कहीं ना कहीं निकल जाएगी। ये प्योर लॉस आपका दिखा रही है। काफ़ी वेल्थ का लॉस है। और सेम यहाँ पर भी ये दिखाता है। देखिए ओल्ड एज में आने पर यहाँ पर भी संघर्ष है। मैंने एक आपको क्रॉस भी बताया। यहाँ पे एक डार्क इम्प्रेशन सा भी, तिल भी मुझे इस टाइप सा डार्क होता हुआ यहाँ पे एक डॉट नज़र आ रहा है। दूसरा एक यहाँ पर ये क्रॉस है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी दिक्कत देने वाली हैं। इसी दौरान वेल्थ का लॉस भी है। इसके लिए आप मेरे से उपाय ज़रूर लीजिएगा, तो काफ़ी आपको रिलीफ रहेगा। काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड रहेगा, ऐश्वर्य से भरपूर रहेगा, पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार का ये हैंड है। और जितना आपने पीछे संघर्ष देख लिया, आगे वैसी लाइफ नहीं है। आगे सिर्फ आगे बढ़ने वाली ही लाइफ है और काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। 47 पे मेजर आपका टर्निंग पॉइंट रहेगा कि आपने कहाँ को सेटल होना है। आप बाहर को ही चूज़ करेंगे। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। फिर आप अपने आप ही वापसी लेंगे, क्योंकि बिजनेस रहेगा बाहर, आप रहेंगे यहाँ पर। इस प्रकार की चीज़ नज़र में आती है। बाकी काग रेखा से आप थोड़ा सावधान रहिएगा और जो इनकम का लॉस है उससे आप सावधान रहिएगा।
ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।